चलिए देखिए, आपका प्रश्नावली 12.2 का 8वां प्रश्न कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो ये पूछ रहा है कि लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए, दो बेलन हैं, तो देखिए पहले बेलन की ऊंचाई h ये आपका है 220 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया है तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। त्रिज्या या इसको h1 से कर लेंगे और त्रिज्या को इसको r1 से 24 का आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो बेलन है, दूसरे बेलन की ऊंचाई इसको h2 से लिख लेंगे, जो कि आपका है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या r2 से लिख लेंगे, जो कि दिया है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका आयतन निकाल लेंगे और उसमें 8 का गुणा कर देंगे, आपका द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो चलिए इसका चित्र भी बना लेते हैं। अब देखिए, ऊंचाई को आप इसको स्मॉल h और स्मॉल r से इसको अगर लिख ले रहे हैं तो इसको चाहेंगे कैपिटल H और कैपिटल R से लिख सकते हैं। ठीक है, या h1 h2 r1 r2 कर लेंगे। तो पहले जो है बेलन है, ये इस बेलन की जो ऊंचाई है वह है 220 सेंटीमीटर और ये आधार व्यास इसका है 24 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर दूसरा रखा गया है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से ये दूसरा वाला इसके ऊपर रख दिया गया है। त्रिज्या है ये आपका है, दिया गया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ से ऊंचाई इसकी है 60। ठीक है, तो स्तंभ में लगे लोहे का आयतन, तो नीचे भी बेलन है ऊपर भी बेलन है, तो नीचे वाले बेलन का आयतन यानी पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस ऊपर वाले का पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, पाई कॉमन ले सकते हैं तो होगा r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। पाई r स्क्वायर h होता है तो h1 h2 जैसे भी है वैसे लिख लिए हैं। पाई का मान आपके प्रश्न में कहा है कि 3.14 रखने के लिए, तो हम लोग पाई का मान रख देंगे 3.14। r1 12 है तो 12 का स्क्वायर गुणे h1 220 प्लस r2 यानी 8 है तो 8 का स्क्वायर और h2 आपका है, तो देखिए 3.14। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है,
144 गुणे 220, यही हमको करना है। देखिए उसमें लास्ट में 0 है तो हम लोग 0 ये लिख लेंगे। अब 22 का तो गुणा आराम से करा सकते हैं। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 22 एकम 22 और 9 31, यानी इसका ये गुणा आ गया पूरा का पूरा। प्लस ये देखिए लास्ट में 0 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 8 है 64 में 6 का तो गुणा हम लोग करा सकते हैं कि 6 चौक 24 के 4 और 6 छक 36 और 2। अब आपका आ गया 3.14, इन दोनों को जोड़ लीजिए 0, 4 और ये 8 12 के 2, 8 और ये 6 14 और ये 15, 3 1 4 5। अब इसका हम लोग गुणा करा देंगे, कितना है 35,520। इसमें गुणा कराना हमको 3.14, 4 का गुणा करा दीजिए 0, 4 गुना 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, 4 तिया 12 और 2 0 2 5 5 3, 3 शून्य 0, 3 गुना 6, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 3 9, ये जोड़ लीजिए 0 8 2 6 5 11 और 2 13 के 3, 5 5 10, 4 14 और 1 15, 6 3 9 1 10 और एक हासिल था तो 11, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 अंक पर 10, तो आपका आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ गया आयतन। तो इसलिए लोहे का द्रव्यमान तो 1,11,532.80, इसमें गुणा कर देंगे 8 का इतना ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान आपका दिया गया है कि वह 8 ग्राम है, ठीक। तो 8 का गुणा करा दीजिए 0, 8 28 64 के 4, यहाँ 2 अंक का दशमलव यही लगा ले रहे हैं, 8 गुना 16 और 6 22, 8 त्रिक 24 और 2 26, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 एकम 8, 4 12 2, फिर 8 एकम 8 9, फिर आपका 8 एकम 8, इतना क्या ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलना चाहेंगे तो 1000 से भाग होगा, 1000 से भाग मतलब दशमलव यहाँ लग जाएगा, मतलब 892.2624 हो, 0 लिखो या ना लिखो, ठीक है। आप 2 अंक तक लिख देंगे, 3 अंक तक लिख देंगे, बहुत है, इतना किलोग्राम 892.2624 किलोग्राम। देखिए 12.2 का 10वां प्रश्न कह रहा है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई, तो गर्दन बेलन के आकार का है तो बेलन की लंबाई वही उसकी ऊंचाई काम कर जाएगा, x से लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसकी त्रिज्या तुरंत निकाल लेंगे, त्रिज्या r हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कह रहा है जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार यानी गोले का जो है व्यास कह रहा 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, गोले की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R से लिख ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.5/2 सेंटीमीटर।
कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14। कह रहा है कि इसका जो बर्तन का जो माप लिया गया वह कितना आया, 345, एक बच्चे के द्वारा। तो कह रहा कि मतलब उसकी माप सही है या गलत है। तो हम लोग चलिए करते हैं माप। अगर 345 आ गया, आयतन 345 आ गया बर्तन का, तो सही है बच्चे की जो है माप, और अगर नहीं आया तो बच्चे की माप गलत। ठीक, तो चलिए इसका चित्र बनाना चाहेंगे तो चित्र बना लेंगे। यह आपका हो गया जो पात्र है, नीचे गोलाकार है, ऊपर बेलनाकार उसकी गर्दन है। ठीक है, इसका जो ये व्यास है ये है 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की ऊंचाई इसकी है 8 सेंटीमीटर का। ये पूरा जो व्यास है बीच से खींच देंगे 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिजाइन उजाइन बना देंगे तो सुराही बन जाएगा। ठीक है, इसमें पात्र में आप क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देंगे तो ये क्या बन गया, सुराही बन गया। ठीक, ऐसे कर देना। तो खैर इससे हमको नहीं मतलब है, वैसे बना दिए। ठीक है, तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन यानी नीचे क्या है, गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, यहाँ कैपिटल आर से लिखेंगे। और ऊपर बेलन है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर। तो 4/3 पाई का मान 3.14, आर 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2, क्यूब है 3 बार करनी, प्लस पाई का मान 3.14, आर एक का स्क्वायर और एच 8। ठीक, अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया। दो एक कम, 2 दूना 4, 2 एक कम, तो ये कट गया, 2 एक कम 1.5। तो देखिए 8.5, 8.5। ठीक है, तो इसका 8.5 का 8.5 में गुणा कराएंगे, आएगा 72.25। आपको बताए थे लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 25, उससे एक अंक ज्यादा करिए, गुणा करा दीजिए, जिसे 8 से एक ज्यादा करेंगे तो 9 पर 9 8 72, 2 इन पे 10 लग जाएगा। फिर आगे हमको इसमें और गुणा कराना है, 8.5 का 5 बचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 11, 5 7 35 36, 8 पंजे 40, 8 दूना 16 और 4 20, 8 दूना 16 और 2 18, 8 7 56 और 1 57, 5 2 1 8 6 14, 7 3 10, 1 11, 5 1 6, 3 अंक पे अब 10 लग जाएगा। अब इसमें फिर हमको गुणा कराना है 1.57। ठीक है, इसका भी चलिए गुणा करा लेते हैं, 7 5
35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 एकदम 7 1 8, 7 चौ 28 के 8, 7 एकदम 7 2 9, 7 6 42, 5 बचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 चौ 20, 5 एकम 5 2 7, 5 6 30। एक का गुणा कराएंगे तो ही आएगा 5 2 1 4 1 6। इन सबको ऐड कर डालिए, 5 7 5 12, 8 2 10, 5 15 और 1 16, 8 6 14 और 2 16 और 1 17, 9 1 10 और 1 हासिल 11, 2 7 9 4 13 और 1 14, 4 1 5 और 1 हासिल 6 6 3 9। अब यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 3 अंक ऊपर है, 2 अंक इसमें, 3 2 5, 3 2। तो यानी हमारा ये कितना आ गया? 964.1715 इसके बटे 3 प्लस, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी 8 का इसमें गुणा करा दीजिए, 8 चौ 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24 और 1 25, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे। अब इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहाँ लग जाएगा अब दशमलव, 1 4 होगा ना, 11, तो 3 त्रिका 9, 2 11 27 होगा, 3 9 27, फिर 3 गुना 6, इस 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 होगा, तो अब 25 हो जाएगा, 3 8 24 प्लस 25 दशमलव, देखिए ये 8 0 2 9 और ये 2 11, 3 1 4 1 5 दशमलव 25 इसमें जोड़ दोगे, 321 में ये 25 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। बच्चा कितना मापा था? 345, आया कितना? 346.51। तो यहाँ लिख देंगे, अतः बच्चे की माप सही नहीं, ठीक है, बच्चे की माप क्या है? सही नहीं है, या लिख सकते हैं बच्चे की माप गलत।